मॉर्निंग फ्रॉम रानीखेत। बज रहे हैं सवेरे के 6:20 और हम लोग सवेरे सवेरे उठ करके खिड़की से झांक रहे हैं कि कहीं स्नो पीक नज़र आ जाए, लेकिन चारों तरफ बादल ही बादल हैं। तो एक तरफ से तो हम बहुत खुश भी हुए क्योंकि पिछले 4 दिन से हम 5:30 बजे उठ रहे हैं स्नो पीक्स देखने के लिए, और अब आज तो कोई व्यू नहीं है। सो लेट्स गो बैक टू स्लीप नाउ। सो वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत ही ऐश कर रहे हैं यहाँ। हमें करीब हो गए 8-10 दिन पहाड़ों में घूमते हुए, और अब हम पहुँच गए हैं रानीखेत। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ का शहर जो है चिलियानौला। चिलियानौला रानीखेत के पास बसा छोटा सा सुंदर सा शहर है। ये कुमायूं के 2 वर्ड से मिलके बना है, चेली प्लस नौला। चेली मीन्स डॉटर, नौला मीन्स नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। कहा जाता है पहले यहाँ बहुत सारे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर थे और लोकल लोगों ने उससे बहुत सारे कुएं बनाए और इन कुओं का नाम अपने डॉटर्स के नाम पे रखा और इसको चेली नौला कहने लगे, विच मीन्स डॉटर्स वेल। और धीरे धीरे ये चेली नौला बदल के चिलियानौला हो गया। कहा जाता है 1915 तक तो यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी इन थी और एक छोटा मार्केट था सराउंडेड बाय ओक ट्रीज, और जो लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्टर होते थे वो आके उसी इन में रुकते थे। और धीरे धीरे ये शहर बढ़ता गया और 1980 से ज़्यादा मशहूर हुआ जब यहाँ हेड़ा खान आश्रम और जीडी बिड़ला स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट आ गए हैं। तब से तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया है। हमें याद है 2002 में हम जब यहाँ पहली बार आए थे तब भी ये बहुत ही छोटा सा एक कस्बा था, और अब देखिए अब तो इतना बड़ा हो गया, इतने सारे मकान आ गए हैं। होम स्टेज काफ़ी हैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी सुंदर जगह है रहने लायक, और बहुत सारे होटल्स भी आ गए हैं, और काफ़ी तो नए मकान मुझे लग रहा है दिल्ली वगैरह से आके लोगों ने यहाँ बनवाए हैं। चलिए अब चलते हैं चिलियानौला के प्रसिद्ध बाबा हेड़ा खान मंदिर को देखने। ये मंदिर KMVN के गेस्ट हाउस के एकदम सामने ही है, और हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो हम लोग ज़रूर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। बाबा हेड़ा खान के अनुयायी उन्हें शिव स्वरूप ही मानते हैं। हम हैं चिलियानौला में और अभी हम आए हैं यहाँ पे बाबा हेड़ा खान का मंदिर और आश्रम जो है, बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए व्यू यहाँ से कितना सुंदर है। आज तो बादल हैं, अगर बादल नहीं होते हैं तो यहीं से नंदा देवी, त्रिशूल और पंचुली सारे पीक्स एकदम क्लियर नज़र आते हैं। ये है बाबा हेड़ा खान का सुंदर सा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण बाबा हेड़ा खान ने ही करवाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 76 में शुरू हुआ था और 83 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। कहा जाता है कि बाबा हेड़ा खान शिव स्वरूप हैं और सृष्टि की रचना से ही वो समय समय पर अवतरित होते आए हैं। अभी मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो बाबा के पूर्व स्वरूप की है, जब 1922 में उन्होंने समाधि ली थी। ये पिक्चर बाबा जी के प्रेजेंट स्वरूप की है। बाबा हेड़ा खान 1970 में 18-20 साल की उम्र में गांव हेड़ा खान के पास एक गुफा के पास अवतरित हुए थे, और इसीलिए उन्हें हेड़ा खान बाबा कहा जाता है। बाद में 84 में उन्होंने समाधि ले ली थी। और उनके अनुयायी भारत से ही नहीं, फॉरेन कंट्री से भी बहुत हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे जो कीर्तन वगैरह होता है उसमें तो हम मतलब सालों से आ रहे हैं, और हम शाम की पूजा और कीर्तन में आते हैं। उसमें मैंने देखा है कि जो उनके वेस्टर्न डिवोटीज़ हैं वही लोग कीर्तन वगैरह करते हैं। और अब नवरात्र आने वाली है। नवरात्र में यहाँ 9 दिन जागरण और यज्ञ और बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो पिछली बार हम लोग आए थे तब भी हम ऐसी नवरात्र से थोड़ा पहले ही आए थे, और उस समय तो बहुत लोग यहाँ पर वेस्टर्न कंट्री से आए हुए हमें मिले थे। लेकिन इस बार ड्यू टू कोविड इतने लोग नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। बाबा जी के विदेशी अनुयायी यहाँ विदेश से आते हैं और इस मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी करते हैं। यहाँ मंदिर के पीछे ही एक आश्रम है जहाँ उनके डिवोटीज़ जो दूर दूर से आते हैं इंडिया या फॉरेन कंट्रीज से,
उनके रहने की भी व्यवस्था है। ये है हेड़ा खान मंदिर के पीछे का आश्रम, जिसमें उनके अनुयायी रह सकते हैं, और उधर भी काफ़ी रूम्स हैं। तो जो उनके फॉलोअर्स इंडिया या फॉरेन वगैरह से आते हैं, उन लोगों के रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर गेस्ट हाउस है इसी कैंपस में। मंदिर के पीछे ही ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, विच इज़ रन बाय बाबा हेड़ा खान ट्रस्ट। और यहाँ पे योगा करवाते हैं, आयुर्वेदिक मसाज देते हैं। इसके साथ ही इसके पीछे आई हॉस्पिटल है डॉक्टर श्रॉफ का, विच इज़ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल दैट्स ऑल्सो रन बाय द टेम्पल ट्रस्ट। और ये है आई हॉस्पिटल, अंदर से बहुत ही साफ़ सुथरा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ रानीखेत से ही नहीं, दूर दूर के गांव शहरों से भी लोग आते हैं आँख का इलाज कराने। तो हम निकले हैं थोड़ा बहुत रानीखेत घूमने और आपको घुमाने। वैसे तो हम यहाँ इतनी बार आए हैं कि फर्स्ट टाइम हमने यहाँ के सारे साइट सीइंग पॉइंट जो थे वो हमने कवर किए। और अब तो हम आके खाली रिलैक्स करते हैं और इन सड़कों पे वॉक करते हैं। लेकिन इस बार हम काफ़ी साल के बाद आए हैं, तो हमने कहा कि चलो थोड़ी बहुत वो पुरानी जगह फिर से देख के आते हैं क्या हाल है उनका। और आप भी हमारे साथ चलिए, देखिए, घूमिए। दिल्ली से रानीखेत का डिस्टेंस है करीब 372 किलोमीटर। आप यहाँ बाय रोड आ सकते हैं, रोड्स अच्छी हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप दिल्ली से काठगोदाम आ जाइए, और काठगोदाम से रानीखेत इज़ ओनली 75 किलोमीटर। रानीखेत का एल्टीट्यूड है अबाउट 6200 फीट। सो हम इसको एक ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन बोल सकते हैं। विंटर में यहाँ स्नोफॉल भी होता है, तो अगर आपने बर्फ़ के मज़े लेने हों तो आप यहाँ विंटर में भी आ सकते हैं। और अदरवाइज़ गर्मियों में भी मौसम प्लेजेंट रहता है। अभी तो हम लोग जस्ट मॉनसून ख़त्म हो रहा है उस समय आए हैं। और मशहूर है रानीखेत अपने स्नो पीक के व्यू के लिए, जो अगर वेदर क्लियर हो तो यहाँ से नंदा देवी और सारे पीक्स बहुत ही अच्छे एकदम साफ़ नज़र आते हैं। ये है रानीखेत का मेन मार्केट। पतली सड़क है और दुकानें दोनों तरफ हैं, तो यूजुअली काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे वन वे ट्रैफिक रहता है, सवेरे 7 से रात के 8 बजे तक। और रानीखेत नाम तो बचपन से ही मुझे याद है। आई वॉज फैसिनेटेड बाय दिस नेम रानीखेत, विच मीन्स क्वींस मीडो। कहा जाता है कि एक यहाँ राजा हुआ करते थे, उनकी रानी थी पद्मिनी, और उनको ये जगह बहुत पसंद आई थी। उन्होंने इसे अपने रहने के लिए चुना था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रानीखेत पड़ा है। लेकिन ये सारा कैंट एरिया है रानीखेत का। 1869 में ब्रिटिश ने यहाँ कुमायूं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया था, और अभी भी रानीखेत में कुमायूं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। कहा जाता है कि ब्रिटिश टाइम में जिस समय शिमला को इंडिया की समर कैपिटल बनाया गया था, उस समय रानीखेत का नाम भी प्रपोज किया गया था समर कैपिटल के लिए। लेकिन बाद में शिमला को ही इंडिया की समर कैपिटल बनाया गया। लेकिन जगह तो ये भी बेहद खूबसूरत है। और ये हम आ पहुँचे हैं रानीखेत के गोल्फ कोर्स पे, जो यहाँ का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जितने भी टूरिस्ट रानीखेत आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। इस गोल्फ कोर्स को एशिया का 2nd हाईएस्ट गोल्फ कोर्स माना गया है। ये गोल्फ कोर्स रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ऑन मजखली रोड। और अब तो यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लग गया है। तो एक तो ये भी वजह है कि हम गाड़ी से नहीं उतर रहे हैं, लेकिन मेन वजह तो ये है कि बंदर बहुत है यहाँ, और मैंने बंदरों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना है। तो ये आर्मी का है, और पहले मुझे याद है कि ये तार यहाँ नहीं लगे थे, तो टूरिस्ट लोग जाते थे वहाँ पे फील्ड में। लेकिन अब इन्होंने इसे सब तरफ से कवर कर दिया है, और बंदर ही बंदर दिख रहे हैं हमको सब तरफ। यहाँ पर आके लोग टूरिस्ट लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। रानीखेत इज़ अ कैंटोनमेंट टाउन मेंटेन बाय इंडियन आर्मी। देखिए कितना अच्छा वेल मेंटेन टाउन है। देखिए क्या लिखा है, ग्लोरी ऑफ फॉरेस्ट। पूरी सड़क पर इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, और काफ़ी वेल मेंटेन है, क्योंकि मेनली तो कैंट एरिया है सारा। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन या वैसे भी कोई नया कंस्ट्रक्शन और होटल वगैरह सब जगह अलाउड नहीं है।
इसमें बहुत सारी चिड़ियों की फ़ोटो है और लिखा है बर्ड्स ऑफ कुमायूं। इसका मतलब ये सब चिड़िया यहाँ पाई जाती हैं। ये है रानीखेत का प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर। कहा जाता है कई 100 साल पहले यहाँ घना जंगल था और जंगली जानवर लोगों को और उनके पशुओं को अपना आहार बनाते थे, उन पे आक्रमण करते थे। इससे लोगों ने तंग आकर के माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा ने एक व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि एक विशेष स्थान पर खुदाई करो, वहाँ से मेरी प्रतिमा मिलेगी और उस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करो। तो सब लोगों ने मिलकर उस विशेष स्थान पर खुदाई की, वहाँ से उन्हें माँ दुर्गा की एक प्रतिमा मिली। उस प्रतिमा को यहाँ स्थापित करके ये मंदिर बनाया गया है और उसके बाद से लोगों की समस्या का समाधान हो गया। उसके बाद कहते हैं कि सावन में यहाँ पे बच्चे जब झूला झूलते थे तो माँ ने लोगों के सपने में आके कहा कि मुझे भी झूला झूलना है, मेरे लिए भी झूला डालो। तो लोगों ने माँ की प्रतिमा को एक झूले में डाल दिया और तभी से इसको झूला देवी मंदिर कहा जाने लगा है। और ये मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामना लोग मानते हैं वो पूरी होती है और मनोकामना की पूर्ति के बाद लोग आके यहाँ पे घंटा चढ़ाते हैं। ये हम पहुँचे हैं यहाँ पे रानीखेत के एप्पल ऑर्चर्ड में, जिसे कहते हैं चौबटिया। और हमें लग रहा था कि शायद अभी सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे एप्पल दिखेंगे, क्योंकि हिमाचल में तो इस समय खूब दिखते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी तो एप्पल नहीं दिखेंगे क्योंकि मई जून में होते हैं। तो जाते हैं, थोड़ी देर वॉक करके आते हैं यहाँ एप्पल ऑर्चर्ड में। तो ये एप्पल ऑर्चर्ड, जिन्हें चौबटिया के नाम से जाना जाता है, रानीखेत से करीब 15 किलोमीटर आगे है। तो आप रानीखेत से चौबटिया की तरफ आते हैं, बीच में मिलता है एक झूला देवी मंदिर, और झूला देवी मंदिर से करीब 3 किलोमीटर आकर ये गार्डन है। अच्छी जगह, अगर आप रानीखेत में आते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, सुंदर जगह है। क्या हो रहा है? मज़े, हवा बढ़िया है ना। तो ये एप्पल ऑर्चर्ड में घुस के मज़े लिए जा रहे हैं। और अभी सही में सीज़न नहीं है तो खाली फील्ड ही दिख रही हैं। कुछ छोटे छोटे प्लांट्स दिखे हैं जो इन्होंने एप्पल के प्लांट किए हैं। बट इट वाज वर्थ कमिंग हियर। व्यू तो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ऊपर आ गए हैं तो यहाँ हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो हमने यहाँ आके थोड़ी देर बैठ के एंजॉय किया, गप्पे मारी और हम वापस चलते हैं। यहाँ रास्ते में ऑर्चर्ड में ही हमने एक ये शॉप देखी जो कि लोकल सामान बेच रहे हैं। कई तरह के जूस वगैरह हैं और चल के देखते हैं क्या है इनके यहाँ। बुरांश का जूस है और नींबू, और उसका बड़ा वाला नींबू होता है ना पहाड़ी, उसका पुदीना, वो गलगल का होगा। हाँ, एक नीचे से पकड़ेगा गिलास। तो इसमें चीनी, हल्का शुगर रहेगा, इसमें सॉल्ट भी है इसमें। अच्छा, विदाउट शुगर है मैडम, जामुन का। हाँ, जामुन का, लेकिन कसेला होता है जामुन वाला। हाँ। और ये क्या क्या है आपके ये पास? लोकल सॉल्ट है मैडम, अगर टेस्ट करना चाहेंगे तो टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेंधा नमक है क्या? पहाड़ी नमक, यहाँ पे पहाड़ी मसाला। देखिए, आप टेस्ट करके देखिए। ये आपका भांग होती है ना, उसकी बीज का सॉल्ट चटनी बनाते हैं। हाँ, जिसकी चटनी बनती है। ये गार्लिक सॉल्ट है, एप्रिकॉट ऑयल। कुछ हैंडमेड बैग्स और वुलेंस भी हैं। हमने यहाँ से खैर एक लेमन स्क्वैश और एक ऑर्गेनिक हल्दी का पैकेट लिया। लेट्स बी वोकल फॉर लोकल। नीचे ऑर्चर्ड में जाने का एक ये भी रास्ता है, घने जंगलों के बीच में से होकर के, और ये पूरा एकदम ऑर्चर्ड के अंदर जाता है। लास्ट टाइम हम इसी रास्ते से गए थे, लेकिन इस बार तो इस पे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि फल तो है ही नहीं पेड़ों पर। लास्ट टाइम तो हम यहाँ भालू डैम भी गए थे, जो यहाँ से 3 किलोमीटर है और एकदम कोई रास्ता नहीं है, पगडंडी वगैरह नहीं है, बस पहाड़ से उतर के पानी की आवाज़ सुनते सुनते हम लोग पानी के पास पहुँच गए थे। भालू डैम का कह रहे हैं लोग अभी भी वही रास्ता है, कोई सुधार नहीं हुआ है। वैसे हमारी कोई इंटेंशन भी नहीं है भालू डैम जाने की, है ना। लेकिन अब तो यहाँ पे गाइड है। और कितना बताया तो उसने, कितना ले रहे हैं? 700 खाली भालू डैम। हाँ, 700। हाँ, खाली भालू डैम का 700 ले रहे हैं। तो वो लेडी कह रही थी कि आपने गाइड लिया था। मैंने कहा नहीं। तो कह रही अरे बिना गाइड के चले गए थे। हमने कहा हाँ, चले भी गए, आ भी गए, ना कोई गाइड था ना कुछ था। तो वही कह रही थी कि वो तो 6 किलोमीटर हो जाता है पूरा,
3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना। हमने कहा हम तो बस पानी की आवाज़ सुन के चलते गए थे। उस समय तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अब तो यहाँ देखिए गाइड मिल जाते हैं टू शो यू अराउंड। कैसा लगा इतने साल बाद यहाँ आके? कुछ भूला भूला सा लग रहा है, कुछ यादें आ रही हैं, कुछ भूला सा लग रहा है। लेकिन याद आ रहा है ना कि हम कभी आए थे यहाँ। कभी क्या, कितने साल हो गए? 20 years। अब बज चुके हैं 3 और लगने लगी है भूख, तो हम लोग अब निकले हैं किसी रेस्टोरेंट की तलाश में। तो रेस्टोरेंट तो मिले, लेकिन हम जाना चाहते हैं ऐसी जगह जहां हम कहीं बाहर बैठ के अच्छा व्यू देखते हुए खा सकें। और ऐसी जगह की तलाश में देखिए हम कहाँ पहुँच गए। हम पहुँच गए हैं रानीखेत नैनीताल हाईवे पे, और यहाँ हमें ब्राइट सी वैन दिखी एंड व्यू वॉज एक्सीलेंट फ्रॉम हियर। इंटरेस्टिंग नेम, टेस्टी खोपचा। वाह, लेट्स सी हाउ टेस्टी द फूड इज। क्या क्या है यहाँ पे? मैम चाउमीन है, थुप्पा, सैंडविच, पास्ता, रोल्स बन जाएंगे। कैसे रोल्स? वेज रोल, एग रोल, वेज काठी रोल। ये देखिए जहाँ हम पहुँचे हैं कितनी सुंदर जगह है, कितनी शांत जगह है, एकदम ब्लू स्काई, चीड़ के पेड़ चारों तरफ। यहाँ भी देखिए हम हमेशा एकदम रॉक के एज पर ही पहुँच जाते हैं कि एकदम एक पैर बढ़ाया तो बस नीचे खिसक गए। चलते हैं, लगता है खाना आ गया हमारा। ये लिए हैं हमने वेज मोमो। मस्त, कैसा है नरेन? मस्त, एकदम खूब तीखा। वाह, और ये लिया है हमने वेज रोल। कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा है, खाना जरूर चाहिए। और मुझे तो तुम्हारी वैन भी बहुत पसंद आई। हाँ, खूब फ्रेशली पेंटेड। खाने पीने का येलो ही होता है ना कलर। अभी शुरू किया आपने काम? हाँ, ये रक्षाबंधन में ओपनिंग करा था। अच्छा, और शाम को कब तक खुले रहते हैं? शाम को 5-6 बजे तक रहते हैं यहाँ पे। और कितने बजे आते हैं सुबह? सुबह आ जाते हैं 9 बजे तक। अच्छा, ये तो वैसे ऑफ सीजन है, काम तो आपका ठीक ही चल रहा है। तो लंच हमारा तो बहुत ही टेस्टी रहा। इतना बढ़िया वेज रोल और मोमोज दिल्ली में तो हमें कभी मिले ही नहीं, है ना? इट वॉज अ बिजी डे, नाउ गोइंग बैक। बज गए हैं शाम के 6:15 और देखिए आसमान में बादलों के रंग। कितनी सुंदर शाम रानीखेत की। और इस एपिसोड को हम इसी खूबसूरत शाम के साथ ही ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।